सेना की नालायकी। मोदी के एमएलए ने ऑपरेशन सिंदूर पर हमारी सेना पर, एयरफोर्स पर गंदी टिप्पणी कर दी और ऐसी गंदी टिप्पणी की है कि अब गुस्से में टूट पड़ा है देश। बताऊंगी आगे आपको पूरा माजरा क्या है, तो आखिर तक हमारे साथ वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। मोदी के राष्ट्रवाद के गुब्बारे को मोदी के विधायक ने ही फोड़ दिया है। मोदी के लाडले विधायक ने सेना को नालायक, निकम्मी करार दिया है। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो हमारी एयरफोर्स की सेना सो रही थी, यह कहते हुए मोदी के लाडले विधायक नजर आए। शर्मनाक है, शर्मनाक है। ऐसा बयान आप सुनेंगे तो कान से खून निकल आएगा। जिसके बाद बीजेपी विधायक को पार्टी से निकालने की मांग की जा रही है। मामले ने इस तरह से तूल पकड़ लिया है कि मोदी भी कहीं ना कहीं सामने आकर के देशवासियों से, देश की सेना से माफी मांगे। ये भी अब लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी और विपक्ष पूछ रहा है। मामले ने इस तरह से तूल पकड़ा है कि मामले में अब FIR दर्ज हो रही है और साथ में यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचेगा। ऑपरेशन सिंदूर पर ही भाजपा विधायक ने सवाल खड़े कर दिए। दोस्तों, भाजपा जम्मू कश्मीर से विधायक, बीजेपी के जम्मू कश्मीर से विधायक RS पठानिया, रणवीर सिंह पठानिया ने जो बयान दिया, सुनकर कान से खून निकल आएगा। ऑपरेशन सिंदूर पर इस तरह का सवाल अगर विपक्ष उठाता, अगर इस तरह की गंदी टिप्पणी विपक्ष देता, गंदी टिप्पणी विपक्ष करता, बयान इस तरीके से विपक्ष देता, तो आज जो भी इस तरीके के बयान विपक्षी नेता देते, उन पर देशद्रोह का मुकदमा आज चलता। सबसे पहले वो क्लिप आपको मैं सुना देती हूं, लंबी वीडियो है, उसका हिस्सा मैं सुना देती हूं जिसे लेकर कितना बवाल मचा है। फिर मैं आपको पूरी वीडियो भी दिखाऊंगी कि किस संदर्भ में उन्होंने इस तरीके की गंदी टिप्पणी की है। सबसे पहले वो क्लिप आप एक बार देख लीजिए। स्टेशन का एक ये जो लेटर है, ये यहाँ के विंग कमांडर ही लिख रहे हैं कि हमारी सड़क जो है 17 फुट इस तरफ, 17 फुट उस तरफ है, जिसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि ये सड़क 34 फुट अपने रिकॉर्ड में गिनते हैं, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड में 1 इंच भी इनके समान इनके नाम पे नहीं। आज ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ, नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। हम लोगों ने तो अपने पलकों में बिठा के इनको यहां बिठाया। आज ये नोटिस आप देख रहे हैं, ये नया नोटिस है, सेक्शन 152 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, अनऑथोराइज्ड ऑब्स्ट्रक्शन के लिए ये नोटिस आता है। ध्यान में रहे, एयरफोर्स स्टेशन के भी और जिला और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन के भी जरा कानून को समझें। नहीं समझेंगे तो समझाना हमें आता है। इस जमीन के मालिक आज भी हम हैं। हमारी मालिक वाली जमीन में पहले वो 34 फुट थी, अब आप 50 फुटों से गिन रहे। दोस्तों, आपके अंदर भी शर्मिंदगी आपको महसूस हुई होगी ये क्लिप सुनने के बाद। भाजपा मंत्री ने पहले सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहा कि उनकी बहन को भेजकर हमने उनकी ऐसी की तैसी कर दी, ये उन्होंने कहा। कर्नल सोफिया कुरैशी पर इस तरीके से गंदी टिप्पणी की गई, बाद में माफी मांगनी पड़ी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की गई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से बीजेपी विधायक रणवीर सिंह पठानिया ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरे देश में हंगामा मचा दिया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान हमारे जवान सो रहे थे और उनकी नालायकी की वजह से ऐसा हुआ। इस बयान ने न सिर्फ सेना के सम्मान को ठेस पहुंचाई, बल्कि बीजेपी को भी मुश्किल में डाल दिया है। जो राष्ट्रवाद का हमेशा राष्ट्रवाद का तड़का हर चीज में मोदी जी लगाते हैं, और मोदी जी आज बंगाल में हैं, कल वो बिहार में थे। ऐसे में तमाम रैलियों में लगातार ऑपरेशन सिंदूर का इस्तेमाल मोदी जी कर रहे, उस पर इस तरीके का घटिया बयान बड़ा प्रहार है। दोस्तों, रणवीर सिंह पठानिया का यह बयान तब आया जब वे उधमपुर में वायुसेना के एक नोटिस के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए थे। वायुसेना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे भारतीय जनता पार्टी के विधायक, वायुसेना ने उधमपुर एयरफोर्स स्टेशन के पास सड़क चौड़ीकरण के लिए दुकानों और मकानों को हटाने का नोटिस जारी किया था।
स्थानीय लोगों के समर्थन में उतरे पठानिया ने कहा, जब उधमपुर में एयरपोर्ट बना तब लोगों ने बिना मुआवजे के जमीन दी, अब उन्हें ही हटाने की धमकी दी जा रही है। और ऑपरेशन सिंदूर में तो ये जवान सो रहे थे, ये इनकी नालायकी है। वीडियो अब एक बार पूरा सुनिए कि क्या उन्होंने कुछ कहा है। स्टेशन का एक ये जो लेटर है, ये यहाँ के विंग कमांडर ही लिख रहे हैं कि हमारी सड़क जो है 17 फुट इस तरफ 17 फुट उस तरफ है, जिसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि ये सड़क 34 फुट अपने रिकॉर्ड में गिनते हैं, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड में 1 इंच भी इनके समान इनके नाम पे नहीं। आज ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ, नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। हम लोगों ने तो अपने पलकों में बिठा के इनको यहां बिठाया। आज ये नोटिस आप देख रहे हैं, ये नया नोटिस है, सेक्शन 152 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, अनऑथोराइज्ड ऑब्स्ट्रक्शन के लिए ये नोटिस आता है। ध्यान में रहे, एयरफोर्स स्टेशन के भी और जिला और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन के भी जरा कानून को समझें। नहीं समझेंगे तो समझाना हमें आता है। इस जमीन के मालिक आज भी हम हैं। हमारी मालिक वाली जमीन में पहले वो 34 फुट थी, अब आप 50 फुट से गिन रहे। जरा सोचिए दोस्तों, यहाँ पर अगर जामिया नगर हो गया, बटला हाउस हो गया, ओखला हो गया और तमाम इलाके में अलग अलग राज्य के तमाम इलाके में मुसलमान अगर 1 इंच जमीन कब्जा कर ले, उससे उसको उखाड़ फेंकने के लिए बिना नोटिस के उनके घरों पर, मकानों पर बुलडोजर चलाया जाता है। और जब ये काम एयरफोर्स को लगता है, इंडियन एयरफोर्स को लगता है कि यहाँ जिस तरीके से रास्ते पर दुकानें और मकानें बनाई गई है ये सही नहीं है, ये जमीन, ये जगह जो है, ये एयरफोर्स के कामकाज के लिए ये दुकानें जो है मुश्किल का सबब बन रहे हैं, ऐसे में इन्हें हटाए जाने चाहिए। ये इसके चलते एमसीडी नहीं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं, सरकार नहीं, एयरफोर्स ने नोटिस सर्व किया है, इंडियन एयरफोर्स ने नोटिस सर्व किया है। अरे देश के लिए तो जान भी कुर्बान है, दुकान क्या। लेकिन ये बात की बात है, इस मसले को इस तरीके से मीडिया के सामने आके या एयरफोर्स के खिलाफ जाकर के प्रदर्शन करके भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक इस मसले का हल नहीं कर सकते। और इस तरीके का बयान दे करके दोस्तों, कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए जाहिर सी बात है इस मुद्दे पर सरकार को घेर लिया। राहुल गांधी ने तो मोदी जी से माफी मांगनी कि आप माफी मांगिए, मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए कि उनके विधायक इस तरह के बयान दे रहे हैं। इस तरह के बयान अगर कांग्रेस के नेता दे रहे होते तो उनको तुरंत पार्टी से हम निकाल देते। कांग्रेस ने लिखा, एक और बीजेपी नेता का सेना पर शर्मनाक बयान। उधमपुर ईस्ट से बीजेपी विधायक रणवीर सिंह पठानिया ने भारतीय वायुसेना को कहा नालायक और बोले, जब पाकिस्तान ने उधमपुर एयरबेस पर हमला किया तब वायुसेना सो रही थी। मोदी जी, क्या भारतीय सेना का अपमान अब आपकी पार्टी की आदत बन चुकी है और आपकी चुप्पी क्या मंजूरी है? अब सबसे सोचने वाली बात है, अगर आप इससे रिलेटेड वीडियो ढूंढेंगे ना तो हमारे जैसे मीडिया ही आपको मिलेंगे, इंडिपेंडेंट मीडिया, जो इस मुद्दे पर बात करती हुई नजर आई। विपक्ष के लोग मिल जाएंगे जो ट्विटर पर इस मुद्दे को लेकर के सरकार को घेर रहे हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया, बड़े बड़े चैनल्स, बड़े बड़े पत्रकार इस पर एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकल रहे। बड़े बड़े पत्रकार जो टीवी स्टूडियो में बैठकर विपक्षी नेताओं को लताड़ लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन बनकर सरकार की ढोल पीटते हैं, वो आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक के इस तरह के बयान पर, सेना की नालायकी, सेना सो रही थी, इस तरह के बयान पर चुप्पी साध रखी है। शर्मनाक है। मीडिया पर धिक्कार है कि हमारी मीडिया इस तरह की खबर पर, मतलब इस तरह की खबर को चला करके या सत्ता से सवाल पूछ करके सत्ता पर प्रेशर नहीं बनाती है, ताकि ये जो बयान, इस तरीके का बयान हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मंत्री साहब देते हैं सेना पर, सैनिकों पर, उन पर प्रेशर बने और उनसे इस्तीफा मांग लिया जाए या उन्हें पद से हटाया जाए या उन्हें पार्टी से निकाला जाए। ऐसा कुछ भी करने के लिए मीडिया प्रेशर नहीं बनाती है। दोस्तों, बेहद शर्मनाक बयान है ये। और जिस तरीके से एयरफोर्स की जगह पर दुकानें बनाई गई, जिसके चलते उधमपुर की बात की जाए, जम्मू कश्मीर की बात की जाए, वहां पे फर्स्ट प्रायोरिटी दुकान मकान से भी ज्यादा इंडियन फोर्स वहां पर सही से काम कर सके, ताकि हमारी जो दुश्मन मुल्क है
बगल में खड़ा हुआ, जो आए दिन हमारे साथ बदतमीजी करते हुए, नापाक हरकत करते हुए नजर आता है, उसे हम मुंह तोड़ जवाब दे सके, इसके लिए एयरफोर्स, नेवी हो, आर्मी हो, इसका हमेशा साथ देना हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। और उसके खिलाफ, उस प्रायोरिटी के खिलाफ जाकर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और धरना प्रदर्शन करते हुए वो इंडियन एयरफोर्स के खिलाफ इस तरीके के बेतुके बयान, भद्दी टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा? क्या इन पर एफआईआर दर्ज होगी? एफआईआर तो जरूर दर्ज होगी, लेकिन क्या इन्हें पार्टी से निकाला जाएगा? क्या इनके बयान पर भारतीय जनता पार्टी के मुखिया नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री, सामने आकर के अपना पक्ष जो है वो साफ करेंगे? नहीं, कभी नहीं करने वाले, आप देख लीजिएगा। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? इस खबर को हमने आप तक पहुंचाने की जो जिम्मा उठाई है, इस पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। ऐसी तमाम खबरों को 4 PM के मंच पर लगातार पाने के लिए चैनल के साथ बने रहें। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।